अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे। मैंने जो आपको लास्ट टाइम पढ़ाया है वो था जी हमारा कंपाउंड मिक्सचर, उनका कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। और इसके बाद मैंने एक आपको शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको दोनों के बॉक्सेस के क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। याद रखिएगा एटॉमिक नंबर किसे, हमारे पास एक होता है किसी भी एटम का, एक होता है जी एटम के सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस होता है, और उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होते हैं और एक होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसी के जो नंबर हैं वो हमारे एटॉमिक नंबर कहलाएगा। किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन मौजूद हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कहती हूँ तो आपको पता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में अगर हम एग्जांपल करते हैं कि ये हाइड्रोजन है हमारा, उसके एटॉमिक प्रोटॉन उसका 1 है, मतलब उसके प्रोटॉन 1 है। और इसका मतलब है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है और इसका न्यूट्रॉन भी 1 ही है। प्रोटॉन इनका 1 है तो इट्स मीन डैट कि इसका एटॉमिक नंबर भी जो है वो 1 है। तो इस टाइप से हम जो है किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर डिटरमिन कर। अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन करवाऊँ तो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके बाद इससे आगे हमने कुछ दिया हुआ है, इससे सिंबल किसे कहते हैं, इसे एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है, इसे हम जी से जाहिर करते हैं, जी से इसे रिप्रेजेंट कर। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि अगर हम पहली एग्जांपल हमारी कार्बन की जो है वो 6 प्रोटॉन होते हैं इसके न्यूक्लियस में, तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है। यहाँ मैंने आपको बताया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 8 है, तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है। और सल्फ़र की बात करें तो इसका प्रोटॉन की तादाद 6 है, इसकी एटॉमिक नंबर 16 है। तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर। आगे मैं आपको बताती हूँ कि मास नंबर किसे कहते हैं। हाँ, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था एटॉमिक मास पर है, अब हमने पढ़ना है जी मास नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं, याद रखिएगा कि मास नंबर जो होता है किसी भी न्यूक्लियस में जो है हमारा होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो है वो एक तो प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की जो तादाद थी, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और न्यूट्रॉन, और इसके बाद जो मास नंबर होता है वो इट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द प्रोटॉन एंड नंबर्स ऑफ द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को जब हम जमा करते हैं तो उससे जो हमारा बनती है उसे कहते हैं हम मास नंबर या फिर एटॉमिक मास कहेंगे। इसके बाद आगे हम बात करें तो सिंबल की अगर मैं बात करूँ तो इसे ए से रिप्रेजेंट कर, जेड जो होगा एटॉमिक नंबर या फिर नंबर्स ऑफ द प्रोटॉन, प्लस एन जो होगा नंबर्स ऑफ द न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कार्बन ली है, इसका एटॉमिक नंबर जो होगा मतलब जी 6 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर न्यूट्रॉन जो है उसमें 6 है। इन दोनों का हमने फार्मूला 12। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होगा वो मतलब नंबर्स ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो नंबर्स ऑफ द न्यूट्रॉन जो है वो भी 8 होते हैं। तो उन दोनों को जमा किया तो हमारी 16 इसका बन गया। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल है। तो आज के लिए हमने मास नंबर और एटॉमिक नंबर पढ़ा है। इसके बाद अगर इसमें से अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।